Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This lecture is for class 4, subject reasoning, chapter 9, lecture 9. Let's start our lecture. Our today's topic is puzzle part 2. In this topic, we discuss about blood relation. The question which are asked in this section depend upon relation. You should have a sound knowledge of the blood relation in order to solve the questions. इसमें क्या है बेटा, आपको इस टॉपिक के अंदर रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका किसके साथ क्या रिश्ता है. जैसे आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ क्या रिश्ता है, ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन का. इसी तरीके से आपको रिलेशंस पता होने चाहिए कि आपका किसके साथ क्या रिलेशन है. नाउ लेट्स सी रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. जनरेशंस देखते हैं बेटा इसके अंदर. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब कि जनरेशन 1 में आते हैं आपके दादा दादी, नाना नानी. जनरेशन 2 में आते हैं आपके मम्मी पापा, अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी. जनरेशन 3 में आप खुद आते हैं, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, मतलब जो भी आपकी एज के हैं, आपकी जैसे यंग हैं, वो जनरेशन 3 में आते हैं. जनरेशन 4 में बेटा सन डॉटर, जो आपसे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, वो जनरेशन 4 में आती है. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको इसी तरीके से चार्ट बनाना होगा. उसमें आपको जनरेशन वाइज लेना होगा, यानी कि जो जनरेशन फर्स्ट है वो सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद जनरेशन सेकंड आनी चाहिए और उसके बाद जनरेशन थर्ड आनी चाहिए. तभी आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे. लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1. A and B are married couple. X and Y are brothers. X is the brother of A. How is Y related to B? इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, A और B जो हैं कपल्स हैं. A and B both are couples. देखो अब मैंने जैसे जैसे ये बोल रहे हैं उसी तरीके से डायग्राम बनाया है. आप इसी तरीके से डायग्राम बनाना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. X and Y are brother. X और Y, X and Y, X and Y are ब्रदर है. X is the brother of A. X किसका ब्रदर है, A का. सो X and Y ब्रदर हैं, X A का ब्रदर है, तो Y भी A का ब्रदर होगा. इस रिलेशन से A and Y भी ब्रदर होंगे. अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज Y रिलेटेड टू B. अब पूछा है कि Y B से रिलेटेड कैसे है. अगर एक साइड कपल्स में एक साइड रिलेशन ब्रदर का है तो दूसरी साइड क्या होगा, ब्रदर इन लॉ. तो अगर A से उसका रिलेशन ब्रदर का है तो B से क्या रिलेशन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ. तो Y एंड B में क्या रिलेशन हो गया बेटा, ब्रदर इन लॉ. अवर आंसर इज ब्रदर इन लॉ. दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस सेशन. This direction is used for question number 1 to 3. A is the son of B, C is the sister of B, C has the son of D and a daughter E, F is the maternal uncle of D. बेटा आप इसी तरीके से डायग्राम बनाना जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था. और मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, मतलब कि मम्मी की साइड का कोई रिलेशन होता है तो वो मैटरनल आता है. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. ए और ए डी से किस तरीके से संबंधित है. हाउ. क्वेश्चन नंबर 2 हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ. क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव. बेटा इसमें आपको नेफ्यूज बताने हैं कि नेफ्यू कितने हैं, नीज नहीं काउंट करनी है, नेफ्यूज काउंट करने हैं बस. क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मैनी टोटल मेंबर्स इन द फैमिली. टोटल मेंबर्स बताने हैं आपको पूरी फैमिली में कितने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ फीमेल काउंट करनी कि टोटल फीमेल कितनी है. दिस इज योर होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 8 अल्फाबेट सीरीज. कंप्लीट द सीरीज. क्वेश्चन नंबर 1 EFG डैश डैश EFF डैश GHHE डैश EFF डैश GGH डैश H. इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि आपको एक सीरीज दी हुई है EFGH. उसके बाद उन लेटर्स को रिपीट कर दिया EEFF GGHH. देन 3 टाइम्स एक लेटर को 3 बार कर दिया EEEFFF GGGHHH. तो ये सीरीज इस तरीके से चल रही है. पहले लेटर्स को 1 टाइम लिखना है, फिर 2 टाइम्स लिखना है, फिर 3 टाइम्स लिखना है. तो हमारा आंसर क्या आ जाता है HEGEFH, ऑप्शन सी.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश डैश ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी। इसमें क्या है बेटा कि इसमें सीरीज चल रही है ए बी ए बी ए बी ए बी करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी बी ए बी, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 3, सी यू एस डी वी टी ई डब्ल्यू यू। इसमें 3 लेटर्स हैं बेटा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर लेके कैसे देखते हैं और कैसे करते हैं। इसी तरीके से हमने सी यू एस तीनों लेटर्स अलग अलग लिख लिए हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, सी डी ई एफ, एक एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। दूसरे लेटर में यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें भी एक एक लेटर फॉरवर्ड हो रहा है, 1 स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं, एस टी यू वी, तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ एक्स वी, ऑप्शन नंबर ए। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 4, डैश बी सी डैश क्यू डैश ए बी डैश पी डैश आर। इस क्वेश्चन में कैसे सीरीज चल रही है, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, तो आपको इसी तरीके से सीरीज चलानी है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए पी आर सी क्यू, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इस ऑप्शन को फिल करेंगे तो हमारी सीरीज कंटिन्यूएशन में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेटर इन द 9th पोजीशन व्हेन द अल्फाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो 9th पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा। तो हमने यहाँ पे देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है इनको, Z X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A, ये उल्टे लिख लिए हमने रिवर्स ऑर्डर में। अब 9th लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पे क्या आया बेटा, R, तो ऑप्शन सी, R इज अवर आंसर। Thank you for watching. Keep like the video and subscribe our channel. Keep smiling. Keep sending your homework. Thank you.